आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भाई महिलाओं के जैसे भी भाई देश में पता है कि भाई महिला हो, बच्चे हो, उनके साथ जो अपराध के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और भी जो भाई नशाखोरी है, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको भाई यहाँ की जो संस्था है, कौन संस्था का नाम क्या है और इनके मुद्दे क्या हैं, और भाई चाहे वो अंकिता भंडारी हो, बिल्किस बानो हो, जितनों के साथ भी जो भी भाई गलत चीजें हुई हैं उनकी भाई मांग के लिए, तो हमारे साथ भाई मैडम है, उनसे जानेंगे उनका नाम, परिचय और उनकी मांग क्या है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम पुष्पा चमोली है। मैं दिल्ली ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हूँ। हमारी मांग है, आज हम अपने प्रधानमंत्री से मांग ये कर रहे हैं कि आप जब सत्ता में आए थे तब आप लोगों ने बोला था कि बहुत हो गया महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारी महिलाओं के साथ और अपराध बढ़ गए। अपराध तो पहले भी थे लेकिन उसके बाद और बढ़ गए। आप देख रहे हैं कि 2002 में जो इतना बड़ा कांड हुआ था गुजरात में, बिल्किस बानो वाला, जिसके बच्चे को भी पेट में ही मार दिया गया, उसके परिवार के सामने सभी को मार दिया गया, उसको प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी प्राचीर लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन क्या हुआ? और उसी दिन बिल्किस बानो के हत्यारों को, जिनको आजीवन कारावास था, और उनको जेल से रिहा कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उनके बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता, उनके नेता लोगों ने उनके गले में माला डाल के इनको स्वागत किया गया। लेकिन बीजेपी तो कहते हैं हमारी पार्टी संस्कारी है, महिलाओं के मान सम्मान में सबसे आगे रहती है। तो लेकिन उन्हीं के तो सबसे ज्यादा नेता हैं जो इस टाइप से आज देख रहे हो। तो चाहे हम यूपी में उन्नाव वाला केस ले लें, वहां भी किस तरह से हुआ ये आपको अच्छी तरह मालूम है, सारी मीडिया को मालूम है। बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, उनके नेता क्या कर रहे हैं, उनके सांसद क्या, अधिक से अधिक उनके सांसद जो हैं वो सारे रेपिस्ट हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ? क्या उनकी सरकार नहीं है? उत्तराखंड में जहां जहां उनकी सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में उनकी सरकार है। क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ? आप तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो कि जहां जहां इनकी सरकार है वहां आपराधिक मामले ज्यादा तो ये कहते हैं कि उनकी सरकार जहाँ है वहाँ ज्यादा कैसे हो रहे हैं? प्रधानमंत्री तो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन जहाँ उनकी सरकार है सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? आज पूरे देश भर में महिलाओं की स्थिति इस तरह से हो रही है। हम इसी के खिलाफ आज यहाँ पर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। आज तो हम नॉर्दर्न इंडिया की कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ऑल इंडिया बेस में, ऑल इंडिया की तरफ से पूरे स्टेट से हमारे लोग यहाँ आएंगे और हम यहीं पर रुकेंगे नहीं। तो इसकी रोकथाम किस तरह होगी? ये आंदोलन मेन हथियार है। जब तक हम आंदोलन के द्वारा ही इसकी रोकथाम हो सकती है और कोई रोकथाम नहीं हो सकती है। लेकिन बताते हैं कि बीजेपी सरकार में ही महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है। अमित शाह भी यूपी में कह रहे थे रात को गहने पहना के भी लड़की को आप 2 बजे भेज दो रात को। तो ये तो वो झूठ बोलते हैं। महिलाओं को रात में तो सब वो तो दिखाई दे रहा है। रात में भी उनके लोग महिलाओं को कहते हैं कि रात सूर्य छिपने के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनके ही नेता कहते हैं कपड़ों के, ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? उन्हीं के लोग इस तरह से बयान करते हैं। जहाँ भी शिवराज सिंह ने बोला है महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में बोला है। उन्होंने क्या करेंगे? ये अपने मंत्रियों को दूसरा मंत्री खड़ा कर देंगे। कोई इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो दूसरे को खड़ा कर देते हैं। लेकिन इनका तो यही रवैया है पूरे देश भर में महिलाओं के। ये तो इन्होंने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बनाया, वो बस हम तो ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, और इनका एक ही मुद्दा है, बेटी पढ़ाओ और उसको पटाओ। इनका ये बिल्कुल, हम तो स्पष्ट बोलते हैं कि ये बीजेपी का मुद्दा है, बेटी पढ़े और इनको ये पढ़ाएं इनके नेता लोग। नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मी नेगी है और मैं द्वारिका सेक्टर 8 में रहती हूँ। उत्तराखंड एकता मंच के अध्यक्षा भी हूँ। तो उत्तराखंड में तो अंकिता भंडारी वाला हाँ जी, उसके लिए भी हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ी रहे हैं। और तो इंसाफ नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, इंसाफ का नहीं मिला। उनका जो वो था होटल टाइप का, वो भी ढा दिया था, जेल में भी चले गए। उसको ढहाने से क्या उनको इंसाफ मिल जाएगा? आप ये बताइए। वो तो उन्होंने अपने सबूत मिटाए वहाँ, वो ढाया नहीं, उन्होंने सबूत मिटाए अपने। सबूत मिटाने? हाँ जी, वो सबूत मिटाने के लिए वो करा गया। लेकिन भाई उस टाइम तो धामी सरकार की
बहुत वो हो रही थी चर्चा की बुलडोजर चला दिया। नहीं, धामी सरकार की चर्चा जरूर हुई, पर बुलडोजर चलाने में वो विफलता रही कि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए वो चर्चा हुई थी कि सबूत मिटाए। तो मतलब बीजेपी सरकार में महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है। नारा तो इन्होंने बड़ा अच्छा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर आप ये देखिए बेटी कहाँ पढ़ रही, कहाँ बेटियां बच रही हैं। यहाँ देखो 2012 में किरण नेगी केस हुआ था, 9 फरवरी 2012 को किरण नेगी का केस हुआ था। सुप्रीम लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी फांसी की, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और उनको बरी होते ही 2 महीने बाद उन दरिंदों ने एक ऑटो चालक को मार दिया। तो कहाँ से यहाँ सुरक्षा हो रही है ये बताओ आप। तो अच्छी सरकार कौन है? अच्छी सरकार कहाँ, जो भी सरकार आ रही सरकार तो ऐसे ही कर रही। यदि लड़कियों के साथ क्या अन्याय करा इन्होंने, मतलब अन्याय कब करा इन्होंने लड़कियों के साथ। यदि किरण नेगी का केस जैसे ही हुआ था, उस केस में तुरंत उन दरिंदों को फांसी दी जाती तो निर्भया केस नहीं होता, क्योंकि निर्भया केस 16 दिसंबर 2012 में हुआ था। किरण नेगी का केस 9 फरवरी 2012 में हुआ था, निर्भया केस बाद में हुआ था। तो यदि किरण नेगी के केस में उन दरिंदों को उसी समय सजा मिल जाती तो एक केस और नहीं होता। लेकिन अभी भी डंके की चोट पे कहते हैं कि 2024 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और 50 साल तक बीजेपी हिलने वाली नहीं है। देखो उनका जनता खुश है। नहीं, जनता खुश यही है ना, जनता ऐसी खुश है। देखो लोग कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी जंतर मंतर में आ रहे हैं, कभी अपनी गलियों में करते हैं धरना प्रदर्शन इनके लिए, इंसाफ मांगने के लिए। तो आ कैसे जाती है बीजेपी सरकार? वो तो हमें भी नहीं मालूम कैसे आ रही है। नहीं मालूम कैसे आ रही है वो तो हमें भी नहीं पता। वोट तो जनता ही डालती है ना। अब वोट तो इतने लोग यहाँ हैं, यहाँ आ रखे हैं। तो जैसे अभी इन्होंने कर ही रहे हैं वो अपना घोटालाबाजी जो भी कर रहे हैं। किस तरह घोटाला? हर समय घोटाला ही था उनका। ये बताओ ना आपको, कब उनका अच्छा था? बीजेपी का कब अच्छा हुआ ये बताओ। अभी उत्तराखंड में देखो क्या हालत कर रखी, दूध इसमें देखो महंगाई पे देखो, दूध कितने 55-60 रुपए किलो कर दिया। क्या अच्छा कर रहा है? और ये महंगाई? हाँ बिल्कुल महंगाई है जी। और वो कह रहे महंगाई है तो देश का विकास भी हो रहा है। कहाँ से विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है बताओ ना। एयरपोर्ट हाईवे बन रहे हैं। सुनो तो एयरपोर्ट हाईवे बन रहे हैं वो अलग चीज है, उन चीजों को देखो ना, जो रोज की जरूरत बनने चीजें हैं उनको देखो ना आप लोग जाके। ये तो आपको ही पता ना, उन चीजों को देखो। तो मतलब आपको लगता है कि जिस मुद्दों के साथ बीजेपी सरकार आई थी, आज उन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं? आपने देखा नहीं, जब भी बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या है उसमें? आप खुद देखो ना आप। तो मैडम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं, जो 2014 में बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार, अब मोदी जी किसी भी रैली में उनका जिक्र क्यों नहीं करते? मोदी जी क्यों करेंगे? सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी का प्रचार वही कर रहे हैं। अंधभक्ति है। आप तो सारे मीडिया वाले जानते हैं कि मोदी जी के साथ ही है सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, वही उनका प्रचार करते हैं। आम जनता के साथ कौन है? आम जनता तो खुद सड़कों पर उतरती है, आंदोलन करती है। पर ये कह रहे बीजेपी इसलिए आएगी हिंदू राष्ट्र बना देगी। वो यही तो इसलिए तो फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके तो वो लोग सत्ता हासिल कर रहे हैं। यही वो लोग करते आ रहे हैं। बताते हैं कि अगर बीजेपी हट गई तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। वो हो ही नहीं सकता। हिंदू खतरे में आ जाएगा? हिंदू कहाँ खतरे में? उनके अंधभक्त खतरे में, उनकी मीडिया खतरे में, उनके इलेक्ट्रिक मीडिया, उनके प्रिंट मीडिया खतरे में। मोदी जी ये लोग जो इस तरह से फैला रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। वो तो समय आने पर सब ढह जाएगा, पता चल जाएगा। सबका आता है समय। एक दिन मोदी जी भी नहीं रहेंगे, जिस तरह से वो कर रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। आज आम जनता जो बेरोजगारी, महंगाई और अपराध, बलात्कार, इनके चलते आज एक दिन लोगों को सही में समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। वही हमारे साथ ये उत्तराखंड से आई हुई है, इनका नाम क्या है और वहाँ का माहौल क्या है और समस्या क्या क्या है उत्तराखंड में, उन चीजों को भाई थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता चला है गांव देहात से हैं और अच्छे से ये वहाँ का माहौल बता सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मेरा नाम रेशमा है। मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ और अभी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य हूँ। देखिए, हम लोग जो ये संसद मार्च में आए हैं, आप जानते हैं कि हमारे ही जो गढ़वाल है उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस हुआ। अंकिता भंडारी के साथ साथ हम देख रहे हैं बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं उनको रिहा कर दिया गया। तो जिस तरह से मतलब राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को दिया जा रहा है, तो इससे हम बहुत ही ज्यादा आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या लगता है बिल्किस बानो के जो अपराधी क्यों रिहा किया गया?
देखिए, उन्होंने यही बोला कि सबूत नहीं मिला है, इस तरह से जो बताया गया। और आप ये भी जानते हैं कि गुजरात दंगों के बाद आज तो मोदी का नाम भी उजागर हो रहा है। बीबीसी का जो रिपोर्ट बनी है, डॉक्यूमेंट्री जो बनी है, बैन लगा दिया मोदी ने, क्योंकि वो चाहते हैं हमारा नाम कहीं उजागर ना हो। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, महिलाओं को अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो इनका मामला क्या, अंकिता भंडारी के मामले को आज 4-5 महीने बीत चुके हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और उत्तराखंड की सरकार ऐसा लग रहा है कि वो अपराधियों का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनका जो मंत्री है विनोद आर्य, उसी का बेटा पुलकित आर्य, और ये सब लोग उसमें आरोपी हैं। तो वो अभी भी जेल में जमानत? अभी वो जेल में है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको जमानत मिले। लेकिन क्योंकि जनता तो ये चाहती है कि उनकी बेटी को न्याय मिले। वो बेटी जो गांव के दूर दराज में पड़ती थी, वो एक रिजॉर्ट में काम करने के लिए गई। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में 3000 से ज्यादा गांव घोस्ट विलेज हो चुके हैं। तो 3000 से ज्यादा वो पलायन आयोग की रिपोर्ट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने पलायन आयोग बनाया पौड़ी में, उसी की ये रिपोर्ट है। तो वो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कमी है। दूसरा, राजधानी जो देहरादून है, सारे नेता जो है पलायन कर चुके हैं राजधानी की तरफ, गांव के गांव इसी वजह से खाली हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि जहाँ हमारी सरकार आती है वहाँ अमृत महोत्सव चल रहा है। बीजेपी बस धर्म के नाम पे वोट लेकर आई है। वो बस बोल दे कि हिंदू जाग जाओ, इसी के नाम पे लेती है। इसके अलावा न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। रोजगार पर आपने देखा, परसों देहरादून की सड़कों पर 20,000 तक बच्चे जो है सड़कों पर थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये उन बच्चों का गुस्सा है कि आपने रोजगार उनको दिया नहीं, ऊपर से जो आयोग की भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी आप घोटाले कर रहे हैं। मतलब वहाँ कोई भर्तियां नहीं निकल रही? भर्तियां निकल रही हैं, लेकिन एक पीसीएस की भर्ती 7 साल बाद निकल रही है। इसके अलावा समूह गौ की जो भर्तियां हैं वो निकल रही हैं, और 8-10 बार जो है पेपर लीक हो चुका है। परसों ही जो रोजगार का उनका वो आंदोलन चल रहा था जिसमें लाठीचार्ज हुई, उसके दूसरे दिन पटवारी का परीक्षा हुई परसों, वो भी लीक हो गया है। तो ये हालत आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी सत्ता में आ जाती है, अगर इतनी समस्या और इतनी नाराजगी है तो? देखिए, बीजेपी का आने का मतलब है अडानी अंबानी, आपने देख लिया, उसे सपोर्ट करते हैं, पैसे के बल पर वो आई है। दूसरा, धर्म का नशा जो परोसा गया है। इसके अलावा आप आज उत्तराखंड के जनमानस को पूछोगे कि महंगाई पर कुछ काम हुआ है, वो मना करेंगे। बेरोजगारी पर हुआ है, शिक्षा पर हुआ है, स्वास्थ्य पर हुआ है। गांव खाली क्यों हुए हैं? क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने वहां पर ध्यान नहीं दिया। पर लेकिन वोट तो आम जनता ही डालती है ना बीजेपी को, तभी तो आई है। आम जनता डाली है, लेकिन किस बेस पर डाली है? उन्होंने उन्हें बरगलाया है। तो अभी स्थिति देखेंगे आने वाले चुनाव में कि जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। ये स्थिति आपने देहरादून की सड़कों पर देख ली। अंकिता भंडारी को वो न्याय नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए उनकी सत्ता नहीं टिकेगी। अच्छा, वहाँ पर स्कूल कितनी दूर दूर पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल? लगभग सर देखिए 3-4 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसका एक ही श्रीनगर में हॉस्पिटल है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। उसका डिस्टेंस लगभग 5 घंटे का होता है, तो कोई हॉस्पिटल की सुविधा 5 घंटे लग जाते हैं। इतने में तो इंसान और रास्ते में आते आते हार्ट अटैक से मर जाते हैं काफी मरीज। तो ये स्थिति है। दूसरा, जो स्कूल है 1-2 किलोमीटर होते थे प्राइमरी स्कूल, नई शिक्षा नीति के तहत क्लोजर एंड मर्जर हो रहा है, तो स्कूल जो है लगातार 4-5 किलोमीटर के दायरे में चले जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल। इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। हालात बहुत बेकार है। तो भाई ये उत्तराखंड से जुड़ी हुई चीजें थी। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।